हो सकता है आपके डॉग को एलर्जी हो रही हो, वो बहुत खुजाल रहा हो, उसका पेट भी बार-बार खराब होता हो एंड हम इस समय पर उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे हों, स्टेरॉइड्स दे रहे हों, लेकिन जब तक एंटीबायोटिक्स देते हैं, जब तक मेडिसिन देते हैं, डॉग ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद वापस से एलर्जीज़ स्टार्ट हो जाती है, स्टमक इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन पे पैचेज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जो रूट कॉज़ है हम उसको उसको सॉल्यूशन नहीं कर रहे हों, हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हों और बहुत सारे केसेज़ में रूट कॉज़ लीकी गट हो जाता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लीकी गट के क्या साइन्स हैं और कैसे आप अपने डॉग को हेल्दी रख सकते हैं। हाय, दिस इज सनी लूथरा। वेलकम टू ओ माय डॉग रॉक्स, जहां पर हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, बिहेवियर के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। और अगर आप यहां पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर डॉग पेरेंटिंग टिप्स। अब बात करते हैं लीकी गट के बारे में। इमेजिन कीजिए, जो गट है वो एक तरीके से बहुत फाइनली वूवन एक तरीके का नेट है, इस तरीके का नेट है और वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन किसी कारणों की वजह से, जेनेटिक की वजह से या फिर डाइट की वजह से उस नेट के अंदर एक छेद हो जाता है, जिसको लीकी गट बोलते हैं या फिर गट परमियाबिलिटी भी बोलते हैं। जब लीकी गट होता है, गट परमियाबिलिटी होता है, तो जो डॉग जब भी खाना खाता है या फिर कुछ भी इंजेस्ट करता है, तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, उस छेद में से मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं और वो एक ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर उनको नहीं होना चाहिए। बाय डेफिनेशन बॉडी इस चीज को एक थ्रेट की तरह देखते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल एक ऐसी जगह पर है जहां पर उनको नहीं होना चाहिए। जब बॉडी उसको एक थ्रेट की तरह देखता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होता है, वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर देता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, गट के यहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के सेल्स वहां पर पहुंच जाते हैं और जो वो मॉलिक्यूल है जो निकल गया था, जो रिलीज हो गया था वहां से, उसको एक थ्रेट की तरह उसको किल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लंबे टाइम तक चलता रहता है। जब भी डॉग खाना खाता है, ये इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, गट और डिस्ट्रॉय होता रहता है। हम मोर एंटीबायोटिक्स देते हैं और मोर उसको स्टेरॉइड्स देते हैं, जिससे गट में इश्यूज बढ़ते रहते हैं। और जब जब ये होगा, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होगा, स्किन इश्यूज दिखाना लग जाती है। स्किन पे इश्यूज आने लग जाते हैं, डॉग को खुजली होती है, डॉग के स्किन पे पैचेस आने स्टार्ट लग जाते हैं, पेट थोड़ा खराब होने लग जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, उसको गैस होने लग जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है, वो वॉमिट करता है। इस तरीके के सिम्टम्स आने लग जाते हैं जब गट में इश्यूज हो रहे होते हैं। ये गट के इशू का कॉज क्या है? या जनरली कुछ जेनेटिक भी होता है और मोस्ट केसेस में लेकिन डाइट होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स रिच खाना दे रहे हैं, ऐसी ट्रीट्स दे रहे हैं, पैक्ड फूड दे रहे हैं जिसमें इतना बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, वो जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो वो गट पे जाके इम्पैक्ट मारते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए, जब हम इस तरीके का खाना देते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स रिच है, जिसके अंदर बहुत शुगर है या फिर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जो कि मोस्ट पैक्ड फूड में होती है, तो वो एक तरीके से सैंड पेपर की तरह काम करते हैं। लाइक डॉग खाएगा और एक सैंड पेपर की तरह वो काम करेंगे और गट को ऐसे सैंड पेपर की तरह रगड़ना स्टार्ट करेंगे। अब इस रगड़ से गट तबाह होता रहता है, गट में छेद होने लग जाता है और उसके बाद तो फिर बीमारियों के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम लगातार एक्टिव है, जितनी बार डॉग खाना खा रहा है उतनी बार एक्टिव है, इससे इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है और स्किन सिम्टम्स दिखाने लग जाती है, स्टमक सिम्टम दिखाने लग जाता है। इस तरीके के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, लेकिन रियल रीजन, अब देखो, जेनेटिक में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। जेनेटिक की वजह से गट कमजोर है, तो है ना, हमें उस पे गट पे वर्क करना पड़ेगा। डाइट की वजह से गट कमजोर है, तो हमें डाइट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, है ना। हमें हमें कुछ कुछ सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं अगर इस तरीके से सिम्टम्स आ रहे हैं। हम ह्यूमन ग्रेड सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं, है ना। जो भी हम डॉग को खाना दे रहे हैं, भले हम पैक्ड फूड दे रहे हैं या मीट बेस्ड डाइट दे रहे हैं, कोई भी खाना दे रहे हैं, अगर हम ह्यूमन ग्रेड सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक उसमें ऐड करेंगे तो गट हील होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके के जब डाइट्स हम देते हैं, बाहर का हम पैक्ड फूड देते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स रिच है और उसके अंदर इंग्रेडिएंट अच्छे नहीं है, हम ऐसी ऐसी ट्रीट्स देते हैं। मार्केट में बहुत सारी ट्रीट्स अवेलेबल है यार, जो डॉग के लिए कतई अच्छी नहीं है और हम अपने डॉग्स को दिए जा रहे हैं बिकॉज़ अच्छा रैपर बना हुआ है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंग्रीडिएंट का लेबल देखोगे, आपको समझेगा कि वो कितना हार्मफुल है आपके डॉग के लिए।
जब एक बार गट का इश्यू आ जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होना स्टार्ट हो जाता है, डॉग को एलर्जी स्टार्ट होने जग लग जाती है, स्टमक के इश्यूज़ आने लग जाते हैं। हमें इसके बारे में ध्यान देना है और हमें ये भी देखना है कि हम जितनी एंटीबायोटिक्स देते हैं डॉग को, एंटीबायोटिक्स से भी गट तबाह होता है ना? आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हो तो आपको इसके लिए भी माइंडफुल होना पड़ेगा कि आप एंटीबायोटिक्स भी टाइम पर, लाइक, अगर आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं एंटीबायोटिक को, तो उतना अच्छा। और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अच्छी डाइट रखकर, अच्छी एक्सरसाइज देकर, सैंड बेस्ड जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो ऐड करके, ह्यूमन ग्रेड, नॉट एनिमल ग्रेड। एनिमल ग्रेड में क्या होता है कि इतनी चेक्स नहीं है ना? क्वालिटी के चेक्स नहीं है, जितने ह्यूमन ग्रेड में क्वालिटी चेक्स हैं। वो बहुत सारी चीज़ें अलाउड हैं जो डॉग के लिए ठीक नहीं है। ओके ना? इस तरीके से हम ह्यूमन ग्रेड, अगर हम कोई सप्लीमेंट दे रहे हैं तो हमें ह्यूमन ग्रेड सप्लीमेंट देना चाहिए। ह्यूमन ग्रेड सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक काफ़ी हेल्पफुल है अगर गट के इश्यूज़ चल रहे हैं, स्किन एलर्जीज़ चल रही है, और बेसिक भी अगर आप इम्यूनिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वो काफ़ी काफ़ी इम्प्रूव करता है इम्यूनिटी को भी। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में जो एलर्जीज़ के केसेज़ हैं, उसमें इश्यू गट होता है। जब एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं, हम स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं, और जब तक हम वो दे रहे होते हैं तब तक वर्क करता है। जैसे ही हम बंद करते हैं, वर्क होना बंद हो जाता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स है, स्टेरॉइड्स है, वो सिम्पटम्स पे वर्क कर रहे होते हैं। रियल इश्यू क्या है? गट। अगर रियल इश्यू गट है, तो अगर हम गट पे काम नहीं कर रहे हैं तो ये इश्यू खत्म कैसे होगा? ओके, हमें गट पे काम करना है। गट पे काम हम कैसे कर सकते हैं? गट पे हम काम कर सकते हैं डाइट को इम्प्रूव करके। जो हम फालतू की ट्रीट्स दे रहे हैं, रंग-बिरंगे बिस्किट्स आ रहे हैं, या फिर जर्कीज़ या फलाना-ढिकाना, हम जो पैक्ड फूड लेकर आ रहे हैं वो दे रहे हैं, वो हम उसको बंद कर सकते हैं। अगर आप घर का बना खाना दे सकते हो, घर का बना खाने से मेरा मतलब है मीट बेस्ड डाइट दे सकते हो डॉग को, बहुत अच्छा है। अगर आप हाईएस्ट क्वालिटी जो फूड अवेलेबल है, पैक्ड फूड अवेलेबल है, वो दे सकते हो, बहुत अच्छा है। अगर आप ह्यूमन ग्रेड सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हो एडिबल वाला, वो भी बहुत अच्छी बात है। वो ये सब चीज़ें डॉग को हेल्प करता है उसके गट में। हमारा फोकस गट पर है, एंड जब गट अच्छा होगा, एलर्जीज़ हटेंगी, डॉग का पूरी हेल्थ इम्प्रूव होगी, उसकी जो वॉमिटिंग और ये सब चीज़ें बंद होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिंक्ड है गट से, लेकिन हम वर्क किस पे कर रहे हैं? सिम्पटम्स पे, इसलिए हमारे डॉग को आराम नहीं आ रहा है। लेट मी नो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? और आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ थम्स अप कीजिए, एंड मुझे मुझे बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, और मैं आपकी सर्विस के लिए यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। जितनी भी मेरी नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ थम्स अप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए मुझे, अपने क्वेश्चंस पूछिए। ओके, बाय बाय।